हम आगे बढ़ेंगे। कल और आज 110। क्या खुशी होती है ना देख के बच्चों को। माशाल्लाह। नहीं नादिया कह रही इतने मुश्किल सवाल या पता कैसे। मैंने कहा भाई प्रैक्टिस। सवाल भी जो टीम में आपके बनाए बहुत अच्छे सवाल। हाँ वेरी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी किया जाता है ताकि उसको घुमा लिया जाए। हालांकि वो सब बातें हमने सुनी हुई होती हैं पर वो अच्छे बनाए। स्टार्ट डिबेटर की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। उलमाए कराम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ आज प्रोग्राम को और आगे बढ़ेंगे जी हम स्टार डिबेटर की तरफ। और वाह 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 वाह, आज का टॉपिक बड़ा मजे का है। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। वाह इकबाल। और हमारे पास आज जो पहले यहाँ पे आ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से शिराज अली हैं। शहराज अली, शहराज माशाल्लाह जी। शहराज, जब मैं आपको 1 2 3 बोलूंगा तब शुरू हो जाएगा। 3 नादिया आप भी बराबर की हिस्सेदार हैं इनके साथ। सही। अच्छा मैंने क्या करना है? जज करना है। अच्छा, कैसा बोल रहा है लड़का। सही ठीक है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। शहराज, अहलियाने फरंग बड़े नादान हैं, जिस बेहयाई को वो अपनी तहजीब कहलाते हैं, हमने उस बेहया तहजीब को 1400 साल पहले ठुकरा दिया। क्योंकि फरंग अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा की हकीकत से नाआशना है सदर अली वकार। जलवाए दानिश व फरंग मुझे किस तरह से खीरा करता कि मेरी आंख में सुरमा है खाके मदीना व नजफ का। वो खाके मदीना कि जिस पर कदम मुबारक सरकारे कायनात महबूब रब खुदा के लगे, कि जिनके लहराते बलखाते लैलतुल कद्र का मंजर पेश करती जुल्फें सुर्ख लबो रुखसार, कि जिसे देखकर कोई उम्मे मोहब्बत जहन्नम की पाताल से निकले और हुजूर के गुन गाते हुए जन्नती रस्ते पर गमजन हो चले। वो खाके नजफ के जिसके सुपुर्द बाबुल इल्म अलीउल मुर्तजा है, कि इश्क के 3 हर्फ अली के 3 हर्फ का सदका है सदर अली वकार। वो अली जो खैबर में दाखिल हुए तो मरहबो अंतर जैसे पहलवानों को लम्हों में जेर किया। वो अली के जिसके जमी से लेकर आसमां तक झंडे गड़े हुए हैं, मगर रकीबाने बेखिरद हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अली का दुश्मन नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन है। बात तो सामने की लेकिन अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं। है बात तो सामने की लेकिन अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं। अफसोस तो इस बात का है सदर अली वकार, जिस हिकमत व इल्म को हमने मदीना व नजफ से हासिल करना था, हम वहाँ से नजरें हटाए मगरिबी दुनिया पर लगाकर बैठ गए हैं। और हमारे इस्लाफ की रूह हमसे ये चीख चीख कर कह रही है कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। हुजूर नाराज है हमसे मना के ला। यूरोप में क्या मारा फिरता है दर दर ए तालिब इल्म, दरवाजा अली से ये खैरात जाके ला। दरवाजा अली से ये खैरात जाके ला। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदर अली वकार, आपको यहाँ आना था, मैं बैठ गया यहाँ पे। ये गलत है भाई, आप नाम ले आए सारे। अगला नाम अनाउंस करें जी। अगला नाम है जवेरिया खान। बहुत अच्छी डिबेट की है? बहुत अच्छा बोले है ना। हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। बेटा, सीनाए अफलाक पे चंद महताब ऐसे हैं कि जिनका नाम आते ही ज़माने की दास्तानें हैं सदर अली वक्कार। वो महताब कि जिनके रोशन चेहरों का अक्स चांद की परछाइयों में नज़र आएगा, तो जिनके लफ्ज़ों की खुशबू ज़माने की हवाओं में जमजमे घोल देंगी। कि जनाबे वाला वो ज़माने की हवाएं जब सोए तैबा रसूल हाशिम अमन का पैगाम और मोहब्बत की दलील देते हैं, और मैं उसी मोहम्मद मुश्तबा की अदना सी गुलाम हूँ सदर अली वक्कार, कि जिसने सोए तैबा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। कि जनाबे वाला मोहम्मद मुश्तबा के पैगाम का वो असली दाई अली उल मुर्तज़ा कि जिनकी विलादत भी खुदा के घर में हुई
और जिनकी शहादत भी खुदा के घर में। मेरे रहबर तो वो हुसैन हैं जो सरे करबल रसूल खुदा का दीन बचाते रहे। मेरे मोहसिन तो वो अब्बास हैं जो कटे बाजू से वफा का परचम लहराते रहे। मेरी उम्मीद तो वो ज़ैनब है जो दरबारे शाही को रोन कर हक का गीत गाती रही। तो ऐसे में क्यों कर मेरी ज़बां पे जिक्र हबीब ना हो और क्यों कर मेरी आँख में खाके शिफा ना हो, क्योंकि जनाबे वाला जब से हुई है निस्बत खाके नजफ मुझे, मैंने कभी हयात से शिकवा नहीं किया। तैबा से वापसी पे मुझे ले चलो नजफ, मुद्दत से मैंने आँख में सुरमा नहीं किया, मुद्दत से मैंने आँख में सुरमा नहीं किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी खत्म कर दिया उसने, लेकिन चलें जी। जवेरिया थी ये, जवेरिया खान फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ेंगे अली हसन साहब की तरफ, जामिया अली उल मुर्तज़ा से हैं ये। अगर जवेरिया का टाइम मालूम हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जवेरिया ने 56 सेकंड्स पहले खत्म कर दिया, अभी 56 सेकंड्स बाकी थे। 2.5 मिनट कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ। ठीक जी, 2.5 मिनट का वक्त है गालिबन जी। तैयार हैं अली? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। आज़ादी के गीतों पर ग़ुलामी की जंजीरों को तरजीह देते इस दीवाने को देखिए सदर अली वक़ार कि आज तारीख़ इंसानी में एक नए बाब का इजाफ़ा होने जा रहा है। 8 साला ग़ुलाम के एक तरफ आकाए नामदार, दूसरी तरफ ख़ानदान, एक दाता एक तलबगार। ये बारगाह रिसालत है सदर अली वक़ार कि हज़रत ज़ैद को इख्तियार दिया जाता है कि या तो वो अपने वालिद और चचा के साथ घर को लौट जाएं या फिर सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लें। जवाब आता है कि हुजूर मेरे तो जो कुछ भी हैं आप हैं, जो इसी अजीम फलसफे का महवर व मरकज था कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। इंसान नक्शे कफे पाए नबी पर फिदा क्यों ना हो सदर अली वक़ार कि जब दरबारे वहशत व बर्बरियत की दाश्ता बनी इंसानियत की देवी पर उस शहनशाह जमाना ने नजर करम की तो झगड़ालू कहलाने वाले अमन के दाई कहलाए। जिंदा दरगोर होने वाली बेटी मसनद इज्जत पर बराजमान हुई। गुलाम सुलूके हैवानियत से आजाद होकर दर्जे आदमियत पर फाइज हुए। सूद की जंजीरों में चकड़े हुओं को ज़कात के हसीन निजाम में पनाह मिली और रूमो फारिस जैसी अजीम सल्तनतों का गुरूर खाक में मिला और मजलूम यरमुको कासिया के फाते बने। फिर वक्त बदला, जमाना बदला, गोरे और काले बाहम दस्तों गिरेबां हुए, लेकिन कुर्बान जाइए उस रहमत आलम के कि जिसने तकवा को मायार करार देकर 14 सदियां पहले इसका हल बता दिया। दुनिया गुर्बत की लपेट में आई, मईशत का बहरान हुआ, अल इक्तिसादु फिन नफकती निस्फुल मईशा कहकर हल बता दिया कि सदर अली वक़ार इश्तिराकियत के कड़वे तरियाक से लेकर सरमायादारियत के सियाह खोखले मीनारों तक जो निजाम जो दस्तूर अब तक काबिल अमल है वो उसी रहमत आलम का दिया हुआ निजाम है कि तेरे मुहीत में कहीं गोहरे जिंदगी नहीं। ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ, कीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। थैंक यू, थैंक यू। अली आप यहीं रुकेंगे? मैं चाहूँगा कि जवेरिया और शहराज जो हैं वो भी आ जाएं। नादिया जी क्या लगता है आपको, कैसा लगा? माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। इनके नाम से दोबारा बताइएगा आप। जवेरिया, अली और जवेरिया हैं सबसे पहले, जवेरिया खान, उनके साथ अली हसन मौजूद हैं और उनके साथ उधर जो हैं अब जवेरिया बीच में आ गई हैं और शहराज अली जो हैं वो सबसे इधर हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले आप, है ना? हाँ। जवेरिया थोड़ा और मेहनत करें ज़रा, लड़कियों में इतना जोर है कि उसकी वजह से आप हल्की पड़ गई। मैं होती ना साथ तो आप सही रहती, तो लड़कों में बड़ी एनर्जी थी। एंड आई थिंक शिराज का मुझे ज़्यादा अल्फाज समझ भी आए। अच्छा, समझ शहराज के? हाँ, उनके अल्फाज ज़रा सादा थे, समझ आए। अच्छा। अली की सिलेक्शन जो थी अल्फाज की वो थोड़ी मुश्किल थी कि जैसे वो समझ नहीं आ रहे थे कि बहुत का मैं मतलब नहीं जानती,
तो क्या मैं लेकिन बताऊं? लफाजी की गेम तो है मेरे ख्याल जी से। बेशक, बट लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चॉइस होती है आपके पास कि आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करें या मुश्किल वर्ड यूज तो समझ आने चाहिए, मुझे ये लगता है कि थोड़ा ठीक ज़रा है। समझ आए तो बेहतर है। हाँ अब ये दोनों क्या करते हैं ये देखते हैं। हाँ, तो मुझे शराज का आई थिंक वाज द बेस्ट। शराज आपको ज़्यादा बेहतर लगे? बेस्ट फॉर मी। ठीक है। हाँ भाई जज साहबान अपना हेलो जनाब कि लाइट आ रही है नहीं आ रही भाई? लीजिए। हाँ जी जी तकरीर आज सुनी। देखें होता यह है कि जो मौजू दिया जाता है वो मौजू यकीनी तौर पर हमारा एक चलन है कि हम मिसरा ले लेते हैं। इकबाल का मिसरा था और इकबाल के मिसरे के साथ इंसाफ होना चाहिए। खीरा न कर सकी मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। तो अब इस शेर के माना व मफाहिम आप तक क्या पहुँचे हैं वही आपने यहाँ डिलीवर करने थे। मैं ज़ाती तौर पर मुसलसल ये कोशिश करता रहा कि मुझे इस शेर के मिज़दाक आपकी जानिब से कंटेंट मिल जाए। सही। तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ उस तरह मुझे वो कंटेंट नहीं मिला। सुरमा आँख में पहनना, खाक को चाहे वो खाक नजफ़ की हो या मदीने की, ये इबारत एक तरह से तकदीस का पहलू तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर उलूम और फ़न की जो है ना वो पूरी राहें खुल रही हैं। आप एक जानिब ये बात कर रहे हैं कि जलवाए दानिश फ़रंग यानी गोरा, फ़रंग किसको कहते हैं? फ़रंगी को। तो गोरे ने जो कुछ ईजादात की हैं, जो जो उसने नए काम किए हैं, वो आपको खीरा नहीं कर पा रही, इसलिए कि आपके असलाफ का बहुत काम आपके सामने मौजूद है। तो वो ख्याल मेरे पास यहाँ थोड़ा सा कम था, लेकिन शिराज ने रज़्म व नज़्म का सहारा लिया, बहुत उम्दा सहारा लिया। हर चंद के मुनसिफ को भी मालूम होता है और मुकर्रिर को भी मालूम होता है कि कहाँ वो घोड़े से गिरा है और कब उसने दोबारा से लगाम पकड़ के दोबारा घोड़े पर काबू पाया है। तो वो भी हम देख रहे थे। दूसरी मुकर्ररा ने एक लफ्ज़ को 2 मरतबा अदा किया और जागे को सोए कहते हैं, जागा है तो सोया है। लेकिन जब आप किसी समत की जानिब, डायरेक्शन की जानिब इशारा करते हैं तो वो सू होता है, सूए तैबा है, सोए तैबा नहीं है, ये सूए तैबा है, यानी तैबा मदीना मुनव्वरा। और फिर उसके बाद अली हसन जब बात कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि अरबी इबारत का मुकम्मल तौर पर पढ़ना, चाहे वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कुरान मजीद से कोई आयत हो, बिल्कुल बिलाशुबा, लेकिन इससे बहुत बेहतर है कि उर्दू डेक्लेमेशन हो, उर्दू तकरीर हो, उर्दू मुबाहिसा हो, तो आप दीगर ज़बानों का सहारा न लें। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि कल हमारे पास एक बच्चा आए और वो चाइनीज़ में एक कहावत पढ़ दे, तो हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसने क्या कहा है। तो हम उसको अच्छे मार्क्स देंगे, बुरे मार्क्स देंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो मीडियम एक तयशुदा है कि उर्दू मीडियम में आपने जो है उर्दू में तकरीर करनी है, तो इसका भी ख्याल रखा जाए। जनाब जी मुदस्सिर भाई हम तो चीज़ें तो बता दी हैं जी, अब रिजल्ट हाँ, तो बता हम दें। चलते हैं मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर लेता हूँ। अच्छा कि अगर आयात और हदीस का मफहूम हो तो जब हम डेक्लेमेशन करते हैं जी, तो उसमें आप पूरी हदीस या पूरी आयत पढ़ने की बजाय आप इस्तारे के तौर पर कि वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि बस जहाँ बोला है तो आपको समझ आ जाती है कि बरके शरर फशां पाशीदा हुई, इस जुमले मुकम्मल हो गया। उस तरह से आप कर सकते हैं। उर्दू आप सहारा ले लेते हैं, फारसी के अब अगर अशार भी हों तो वो भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन बाकी वो बात ठीक है। अगर आप पूरा 2.5 मिनट की तकरीर में यही रखेंगे तो थोड़ा सा इशू रहेगा। लेकिन बहरहाल अब रिजल्ट्स जो हैं वो एक चीज़ बड़ी क्लियर कर भी दी है कि मौजू के एतबार से तकरीर को लिखें, ना कि अपनी पुरानी तकारीर को उस मौजू के साथ जोड़ दें। शख्सियत के साथ मौजू नहीं था ये शख्सियत किसी के साथ मौजू नहीं था, बस ये थोड़ा सा ख्याल रखिए। इसीलिए रिजल्ट्स भी दोनों की जानिब से तकरीबन एक हैं और आज के जो फाते हैं वो हमारे साथ फाइनल राउंड के लिए, अगले राउंड के लिए जाएंगे। फाइनल अभी से याद आ गया, वो हैं अली हसन। देखो पता ही नहीं चला। हाँ 28 रोजे रह गए। 28 रोजे, क्या बात। अली हसन जी अली जा रहे हैं आगे। कांग्रेचुलेशन अली, बहुत बहुत मुबारक आपको। जवेरिया अली हसन, सॉरी अली तो हमारे साथ जा रहे हैं, शराज और जवेरिया, आई एम सो सॉरी बट मैं तो एंजॉय करता हूँ। ये बड़े टेक्निकल लोग हैं, ये तो भाई मुझे नहीं छोड़ते तो आपको कहाँ छोड़ेंगे। सो नादिया खान थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिर अगले साल मुलाकात नहीं होनी चाहिए? नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, एक प्रोग्राम है वहाँ पे हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। कुछ कहना चाहेंगी नादिया आप?
क्या कहूँ, रोज़े में कितना कह लूँगी। हाँ ये भी है। मुझे तो अभी ये लग रहा है कि अभी ट्रैफिक इतनी हो गई है, इफ्तारी तक टाइम पे पहुँच जाऊँ, ये सबको इंतज़ार होता है। यहाँ से अब वहाँ जाना है? जी जी जी, तो घंटे की एक बस ड्राइव होती है। कराची आती हैं तो कैसा लगता है? अरे सेफ्टी कम्स फर्स्ट। हाँ भाई ये तो है। सेफ पानी इस टाइम पे आए, गैस जो घर में है वो आनी चाहिए, गैस आ रही है? मसले सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए वो एरिया चुन के हमने लिया है कि वहीं रहना है। ये बस मैं जा रही हूँ। आपकी गैस आ रही है? नहीं आपकी? जी मैं भी उसी एरिया में हूँ। सुबह ज्यादा सहरी कर लो ना, फिर गैस आती है। फैसल रह नहीं सकते, फैसल रह नहीं सकते। अफ्तार के बाद भी हल्की फुल्की आ रही होती है। नहीं ऑनेस्टली, और माशाल्लाह ये चैनल्स की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, इससे रमज़ान का एहसास रहता है कि भाई इस वक्त रोज़े हैं, ये चल रहा है, बहुत अच्छा सा एक समा बन जाता है। और बोल को मुबारकबाद दूंगी, बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की। सेट इस्तफा आपका बहुत खूबसूरत है। ये बहुत नोटी है, बता अब उसको सुकून आ गया। हाँ वो ठीक है, लेकिन ऑलवेज अमेजिंग जॉब फैसल। थैंक यू नादिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप सबका शुक्रिया। आप लोगों से तो कल मुलाकात हो रही है, फिर अपना ख्याल रख। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।